शहबाज शरीफ सऊदी अरब पहुंच गए। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, वफाकी वज़रा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ, अताउल्लाह तारड़ और मुआविन खुसूसी तारिक फातमी भी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ सऊदी फरमा रवा शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ और सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात करेंगे। दो तरफ़ा ताल्लुकात, बाहमी दिलचस्पी के उमूर और ताउन के शोबों पर बातचीत होगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ अपने दौरे के दौरान उम्रा भी अदा करेंगे। मदीना मुनव्वरा में रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़िरी भी देंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म का दौरा पाकिस्तान और सऊदी अरब के देरीना ताल्लुकात का मज़हर है। इलाक़ाई अमन, सिफ़ारती ताउन और मुश्तरका हिकमत अमली के फ़रोग़ के लिए ये दौरा अहम है। आबना हुर्मस पर पेशरफ़्त से ईरान और अमरीका के दरमियान मुज़ाकरात की राह हमवार होगी। अमरीका से इशारे मिले हैं कि वो वादों पर अमल के लिए तैयार हैं। जहाज़ों से ट्रांजिट फीस का मामला ईरानी क़यादत के फैसलों और अमरीकी रवैये पर मुनहसर होगा। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा काज़िम गरीबाबादी ने कहा है कि आबना हुर्मुज़ पर ईरान ओमान नए इंतज़ाम की मुफ़ाहमत आखिरी मरहले के करीब है। जहाज़ों के रास्ते का काबिल ज़िक्र हिस्सा ईरानी पानियों से गुजरेगा। नया मॉडल पिछले 60 बरसों से जारी इंतज़ाम से मुख्तलिफ होगा। ईरान ओमान मुफ़ाहमत का मतलब ये नहीं है कि आबना हुर्मुज़ मुकम्मल खोली जाएगी। अमरीका समझता था कि जंग और पाबंदियों से शाम की तरह ईरान में भी हुकूमत का तख्ता उलट दिया जाएगा, मगर इसे नाकामी हुई। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने कहा, नए सुप्रीम लीडर ने ईरान को मुत्तहिद और मजबूत बनाया हुआ है। मुश्तबा खामेनाई से राब्ते बहुत मुश्किल हैं, मगर उनकी मौजूदगी ईरानी अवाम के लिए गैर मामूली ताकत का सबब है। जंग के खात्मे के लिए ईरान से मुआहदा करना चाहता हूँ। ईरान से बातचीत जारी है, देखें क्या होता है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि मसाइल का हल मुज़ाकरात और सिफारती ज़राए से निकालना ज़्यादा बेहतर रास्ता है। बातचीत के जरिए ऐसे नताइज हासिल किए जा सकते हैं जो खित्ते में इस्तेहकाम और कशीदगी में कमी का बाइस बने। वाज़ेह किया कि ईरान एटमी हथियार नहीं रख सकता। अमरीकी नायब सदर का ईरान के साथ मुआहदे के इम्कानात पर एतमाद का इजहार। जेरी वेंस का कहना है कि ये अमल पेचीदा है और इसमें कुछ वक्त लगेगा। ईरान को कभी भी जौहरी हथियार हासिल नहीं करने दिए जाएंगे। हतमी नताइज के बारे में क़ब्ल अज़ वक्त राय कायम नहीं की जानी चाहिए। उम्मीद है ईरान अमरीका मुज़ाकरात आज खुशखबरी के साथ मुकम्मल होंगे। तुर्क वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि आबना हुर्मस से मुतालिक मामलात में कुछ पेचीदगियाँ हैं। ओमान नए बहरी रास्ते के तरीक़ाकार और नक्शे से मुतालिक किरदार अदा कर रहा है। ईरान के खिलाफ जंग पर अमरीकी सदर शदीद मायूसी और गुस्से का शिकार। असले की कमी पर अमरीकी वज़ीर दिफा से जवाब तलबी। वाशिंगटन पोस्ट के मुताबिक अमरीकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता हफ्ते कैंप डेविड में ट्रंप ने वज़ीर दिफा पीट हेक्सेस से जवाब तलब किया कि उन्हें गोला बारूद की शदीद कमी के बारे में क्यों गुमराह किया गया। ईरान के खिलाफ फौजी ऑप्शंस महदूद हैं। वज़ीर दिफा ने गोला बारूद की कमी का जिम्मेदार स्टीफन फैनबर्ग को करार दिया। व्हाइट हाउस और पेंटागन ने इन दावों की सख्ती से तरदीद कर दी। कैरोलिन लेविच ने वाशिंगटन पोस्ट को बताया कि ये 100% जाली खबर है, ऐसा वाक़या कभी नहीं हुआ। सदर ट्रंप को सेक्रेटरी हेक्सेस पर मुकम्मल एतमाद है। बलूचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयाँ। भारतीय हिमायत याफ्ता तंजीम फितना हिंदुस्तान के 12 दहशतगर्द मारे गए। वाशिक और मस्तोंग में कार्रवाइयाँ की गईं। 5 अगस्त को जिला वाशिक में 6 दहशतगर्द हलाक किए गए। मस्तोंग में फायरिंग के तबादले में 6 दहशतगर्द मारे गए। सदर, वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर दाखिला का कामयाब कार्रवाइयों पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। सिक्योरिटी फोर्सेस की पेशा सलाहियतों और जुर्रत को सराहा। कराची के मीर रजा अली की कब्र कुशाई कल सुबह 9 बजे होगी। नौजवान ताजिर की कब्र कुशाई के लिए मेडिकल बोर्ड तश्कील। पोस्टमार्टम की जगह सील होगी। सैंपल लेने के बाद दोबारा तदफीन होगी। मीर रजा के वालिद की दरख्वास्त पर जुडिशल मजिस्ट्रेट ने कब्र कुशाई का हुक्म दिया है। मीर रजा के वालिद का केस में तफ्तीश पर अदम इत्मीनान। कहा, पुलिस हमसे कुछ और बाहर कुछ और बात करती है। पोस्टमार्टम करने वाला डॉक्टर भी गायब है। IG सिंध जावेद आलम ओढ़ो कहते हैं कि मीर रजा केस में थोड़ा सा इबहम हुआ है। गैर मुतालिका MLO केस पर कुछ कह रहा है, डॉक्यूमेंट में कुछ और बात सामने आई है। केस ट्रेस कर चुके हैं, जल्द हक़ाइक़ सामने लाएंगे।